सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे प्रिपरेशन जंक्शन में। तो आज का जो लेक्चर रहेगा हमारा वो स्केलेटन के ऊपर रहेगा, जो कि हम लोग नीरज सर के द्वारा पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दिस इज़ ए रिवीजन बैच। बैच बोलो या जो बोलिए, ठीक है, वही कवर करेंगे। सारा क्वेश्चन का जो है, सारा थ्योरी का जो है रिवाइज कर लेंगे एक बार, हड्डी वगैरह फिर से दोबारा देख लेंगे। और अगर होगा तो इसके पहले डाइजेस्टिव हुआ है, न्यूट्रिएंट्स हुआ है, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितना बार चीज़ें हमारा दिमाग में रिकॉल होगा उतना जो है हम लोगों के लिए बेहतर होगा। और ग्रुप डी, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत का चीज़ है कि अपना जो भी चीज़ को आप पढ़े हैं उसको रिकॉल करते रहिए। करते रहने से हुज्जत कम होगा, जब एग्ज़ाम आएगा तो ये नहीं लगेगा अरे भूल गए भूल गए भूल गए। तो ये चीज़ होना चाहिए। चला जाए, चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्केलेटन सिस्टम, लेट्स टॉक अबाउट द स्केलेटन सिस्टम। व्हाट इज स्केलेटन सिस्टम? मीन्स कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र क्या है? द ह्यूमन स्केलेटल फ्रेमवर्क कंप्राइजेज ऑफ द बोन, ठीक है, लिगामेंट्स, टेंडन एंड क्या, कार्टिलेज इन द बॉडी, ठीक है। मीन्स मानव कंकाल तंत्र में जो है क्या क्या रहता है? आपका हड्डियाँ रहता है, स्नायु रहता है, टेंडन रहता है, उपास्थि से मिलकर जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम आपका जाके बनता है। हड्डियाँ को मीन्स बोन्स को क्या बोलते हैं हम लोग? अस्थियाँ बोलते हैं, ठीक है। टेंडन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो कंडरा उसे बोलते हैं, देखिए। फिर कार्टिलेज को उपास्थि। कार्टिलेज का काम क्या होता है कि दो जो हड्डी है उसके बीच ऐसे फ्रिक्शनलेस, मतलब कि घर्षण कम हो, उसका काम होता है आपका। लिगामेंट्स क्या होता है? स्नायु, बोन के बोन से ये जोड़ता है, और मसल को बोन से टेंडन जोड़ने का आपका काम करती है, ठीक है। चला जाए फ्रेंड्स आगे, चलिए। स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का काम क्या है? तो हड्डी का काम है ये हमें स्ट्रक्चर देता है, प्रोवाइड कराता है, ताकि हमारे शरीर को सपोर्ट कर सके। ये शरीर की संरचना को जो है सहारा देती है। हड्डी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अब इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? फ्लेक्सिबल है तो ये बोलेंगे नहीं, ये कठोर होता है आपका, ठीक है। दिस इज रिजिड इन द फॉर्म। ओके, लेट्स मूव टू लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या आता है? लिगामेंट जो है बोन को बोन से जोड़ता है, और कहाँ पर जोड़ता है? तो ये मान लीजिए एक ये बोन है, एक ये बोन है, ठीक है। इसको आके कौन जोड़ेगा? इसको आके लिगामेंट जोड़ेगा, ठीक है। कहाँ पर? जॉइंट्स में। और जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं तो वो सभी चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? ये भी रिजिड होता है तो आप बोलेंगे नहीं ये स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। अब आ जाइए टेंडन पे। टेंडन मीन्स कंडरा, ठीक है। ये इसका काम क्या है? इसका काम है आपका मसल्स को, आपका मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल होता है बट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कमज़ोर नहीं होता है, लचीला है लेकिन मजबूत होता है टेंडन आपका। और कार्टिलेज क्या हो जाता है? ये कुशन का काम करता है, ठीक है, कुशन जॉइंट्स एंड प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट, मीन्स मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये हड्डी से अधिक लचीला आपका होता है। चलें फ्रेंड्स आगे, तो चलिए चलते हैं फिर। स्केलेटल सिस्टम का कार्य क्या है? पहला तो ये सहारा देता है हम लोग को, ठीक है। ये शरीर को कठोर आधार प्रदान करता है। मीन्स ढांचा जो है हम लोग का इतना जो मजबूत है, किसके द्वारा है? स्केलेटल सिस्टम है, तभी ना। ये हाथ है, पैर है, आप कहीं भी इधर उधर कर लेते हैं, चोट उट लगता है, बच जाते हैं, क्या? स्केलेटल सिस्टम के कारण। पहला तो ये सपोर्ट दिया। दूसरा ये हमारा प्रोटेक्ट करता है हमारा इंटरनल ऑर्गन्स को, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, और भी है, लिवर है, किडनी है, जो बोल सकते हैं, जितना भी शरीर का भीतर का ऑर्गन है वो सारा को ये जो है सुरक्षा प्रदान करता है। फिर ये हम लोग को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन मूवमेंट और वर्किंग विद द मसल। मांसपेशियों के साथ मिलकर ये शरीर की गति में मदद करता है आपका, ठीक है। फिर आ जाइए क्या, यह शेप और स्ट्रक्चर देता है, आकृति और संरचना देता है हमारे शरीर को। गिव शेप्स एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्लड सेल फॉर्मेशन भी होता है, जो हमारा इस बोन के भीतर ही होता है, बोन मैरो में, जान ही रहे। जहाँ पर बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, आपका वहीं पे बनता है अस्थि मज्जा में। फिर ये मिनरल स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे कैल्शियम हो गया, अगर शरीर में ज़्यादा है तो बोन में जाकर स्टोर हो जाता है, चाहे फोस्फोरस हो गया, तो ये सारे जो है हमारे जाके हड्डी में आपका स्टोर हो जाता है। मीन्स ये संग्रहण का काम करता है, ये जैसे खनिजों का ये भंडारण भी आपका करता है। चले फ्रेंड्स आगे चलते हैं। स्केलेटल सिस्टम अगर पूछ लिया आपसे किस चीज़ का बना है, तो मसल बोन तो होगा नहीं, बोन हार्ट लंग्वेज लंग्स होगा नहीं, तो रिप्स हार्ट लंग होगा नहीं, हार्ट लंग का तो काम नहीं है, ठीक है। बोन्स का काम है
बोन्स का काम है, हार्ट लंग हटा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो है सबसे सुटेबल आंसर है, आपका बोन हो जाएगा, कार्टिलेज हो जाएगा, लिगामेंट एंड देन द टेंडन। चलें फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो बोन्स को कौन जोड़ते हैं, तो BLB, उम्मीद है पढ़े ही होंगे। BLB बोन को बोन से लिगामेंट जोड़ने का आपका काम करता है। आगे चलें। बेस मेक्स सॉफ्ट द सरफेस ऑफ द बोन एट जॉइंट, तो कुशन का काम किसका काम है, जोड़ पर हड्डी की सतह को नरम करने का, तो वो आपका कार्टिलेज का काम होता है। आगे चलते हैं। फिर नंबर ऑफ बोन्स, हमारे शरीर में कितने कितने हड्डी होते हैं, तो एट बर्थ जो है मतलब जो छोटे बेबीज होते हैं तो उनका जो है बच्चों में हड्डी की संख्या जो होता है आपका 270 से 300 के अराउंड होता है। लेकिन जब शरीर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जब एडल्ट बन जाता है, तो वो जो हड्डी सब है आपके जुट के मान लीजिए 3 हड्डी है, जुट के एक बन गया, कहीं 2 हड्डी है वो जुट के एक हो गया, तो संख्या घट के आपका 206 हो जाती है एडल्ट में। ठीक है। हड्डी की कोशिका है सेल ऑफ बोन टिश्यू। ठीक है। कौन कौन सा उत्तक का क्या क्या काम है हड्डी में, और हड्डी की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो उसे ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। पहला तो आपका ऑस्टियोसाइटोसिस। ऑस्टियोसाइट्स का काम क्या है, ये मेंटेन करता है हमारे बोन के टिश्यू को, हड्डी के उत्तकों का रखरखाव के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारा आता है क्या, ये मेंटेन करता है बोन टिश्यू को आपका। फिर ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट का काम क्या है, ये फॉर्म करता है बोन मैट्रिक्स के बनाने का ये काम करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन्स। ठीक है। फिर ओस्टियोजेनिक सेल्स का काम क्या है, ये स्टेम सेल होता है, ओनली बोन सेल्स डेट डिवाइड, यही एक ऐसा बोन सेल है जो डिवाइड होता है, विभाजन वाली एकमात्र अस्थि कोशिका है, अगर पूछ दे तो उसे बोलता है ओस्टियोजेनिक। ठीक है। फिर ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, तो ओस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, ये रिजर्व करता है बोन को, मीन्स रिपेयर करने का काम करता है, हड्डियों की मरम्मत करने का काम जो है किसका है, आपका ओस्टियोक्लास्ट का है। ठीक है। चलें आगे, चलिए चलते हैं। स्केलेटन, कंकाल। Skeleton is the framework of bones in our body that gives shape, support and protection to internal organ and helps in movement. कंकाल वह हड्डियों का ढांचा है जो हमारे शरीर को आकार, सहारा और आंतरिक अंगों की सुरक्षा देता है और गति में ये मदद करता है। ठीक है। कंकाल क्या देता है, ये स्ट्रक्चर देता है और क्या करता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को स्केलेटन से। ठीक है। फिर इसका फीचर्स क्या है, लोकेशन आउटसाइड द बॉडी, शरीर के बाहर किनका किनका होता है, जिनके शरीर के बाहर होता है हड्डी उसे कंकाल उन्हें बोला जाता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है। और हम लोग को क्या बोला जाएगा, एक्सोस्केलेटन या आपका इंडोस्केलेटन, तो हमारा शरीर के अंदर ये होता है। ठीक है। और जिनका शरीर के बाहर होता है वो किस चीज़ से बना होता है, तो काइटिन से, कैल्शियम कार्बोनेट से, केराटिन से, काइटिन कैल्शियम कार्बोनेट और केराटिन, ये 3 चीज़ से बना होता है आपका। और इंडोस्केलेटन जो है किस चीज़ से बना होता है, तो हड्डियाँ में बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है। एग्जाम्पल अगर पूछ दे तो किसका आउटसाइड द बॉडी होता है, तो इंसेक्ट्स का हो जाएगा, क्रेप केकड़ा का हो जाएगा, स्पाइडर मकड़ी का हो जाएगा, फिर प्रॉन्स झागा का हो जाएगा, फिर टोटोइस का जो शेल होता है कछुए का खोल उसका हो जाएगा। और इंडोस्केलेटन में कौन कौन आते हैं, तो ह्यूमंस आता है आपका, फिर डॉग्स आता है, फिर आपका कैट्स आता है, फिर आपका फ्रॉग्स आता है, फिर आपका बर्ड्स आता है, फिर आपका स्नैक्स आता है। ठीक है। फिर डिवीजन ऑफ स्केलेटन। ठीक है। तो स्केलेटन कितने प्रकार के हैं, तो स्केलेटन जो है आपके एंडोस्केलेटन और वो देख लिए। अब आ जाइए एंडोस्केलेटन के प्रकार। ठीक है। कितने कितने प्रकार के, तो एक आपका एक्सियल स्केलेटन और आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होते हैं वो 80 बोन्स होते हैं आपका। ठीक है। जिसमें आज का स्कल इंक्लूडेड है, चेस्ट इंक्लूडेड है, रिब है, प्लस वीवी, स्पाइन, वर्टिब्रा, कॉलम। ठीक है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स हैं, तो 126 बोन्स है आपके। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए चैप्टर है थोड़ा बोरिंग, लेकिन इसको अगर आप पढ़े हुए हैं तो बस आप रिवाइज करिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है। स्कल में अगर पूछ दे तो हमारा कितना हड्डी होता है, तो स्कल में जो है हमारा टोटल देख रहे हैं, स्कल में टोटल हमारा 29 बोन्स होता है। ठीक है। चेस्ट बोन, तो इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्टर्नम बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, स्टर्नम, जिसे चेस्ट बोन के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आ जाइए रिब्स। रिब्स में टोटल कितने होते हैं, तो रिब्स में जो है आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं जो 12। ठीक है। मीन्स टोटल 24 बोन यहाँ हो गया, एक आपका स्टर्नम हो गया, तो इधर हो गया आपका 25, और स्कल में कितना होता है 29,
इधर कितना होता है आपका 26, जोड़िए 26, 29, 25, 9 5 14 और 6 20 का जीरो हाथ में रखिए तो 80 बोन हो गया आपका एक्जेल स्केलेटन का। 26 किस में होता है आपका, जो रीड बैग जो होता है इसमें होता है, ठीक है। स्कल में आपका टोटल बोन 29 आ गया खोपड़ी में, ठीक है। स्टर्नम में 1 हो जाएगा आपका चेस्ट बोन, फिर आपका रिब में जो होता है वो आपका टोटल 24 होता है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो है क्रेनियल बोन कितने होते हैं, तो कपाली अस्थियाँ कितनी होती है, तो कपाल अस्थियाँ जो है आपकी 8 होती है, ठीक है। फिर आपका चेहरा में पूछ ले हड्डी कितना है, तो वो आपका नंबर ऑफ 14 हो जाएगा। ऑडिटरी ऑसिल्स बोल दे तो कितने होंगे, तो वहाँ 6 होते हैं, मीन्स ईयर का, कान का हड्डी 3 इधर 3 इधर। हायोड बोन बोन के होता है, तो एक होता है जो कंटिका अस्थिया जो जीभ के साथ हमारा जुड़ा रहता है, ठीक है। क्रेनियल बोन्स 29 का देख लीजिए स्कल में कौन कौन कहाँ कैसे होता है, तो पहला तो आपका क्रेनियल हो जाएगा टोटल 8, कपाली अस्थियाँ, फिर चेहरा आएगा आपका उसमें जाके 14, फिर आपका ईयर बोन आ जाएगा टोटल 6, फिर आएगा हाइड 1, जोड़िएगा 14 8 22 6 28 अरे 29 आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। आप क्रेनियल बोल्स बोल दे तो आप इसको याद कैसे करिएगा, तो क्रेनियल बोल्स टोटल कितना होता है बताइए, 8 होता है, अभी हम लोग देखे हैं। तो इसको याद करने का ट्रिक है OTP सेफ, अगर आप पढ़े होंगे सर से, तो ओ का मतलब हो जाएगा आपका ओसिपिटल बोन, जो एक होता है। ओसिपिटल होता है कहाँ पर है, तो इसको जो है ओसिपिटल बोला जाता है, ठीक है। ये अनपेयर्ड होता है, ये सिंगल होता है आपका, ठीक है। फिर OTP, टी से आपका क्या आ जाएगा टेम्पोरल बोन, ये कितना होता है आपका 2 होता है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं छोटा छोटा जैसा, तो ये जो है आपका टेम्पोरल हो जाएगा, ठीक है। OTP, पी फॉर पैरेटल बोन कितना है, तो 2 है, ये कहाँ है, इस चीज़ को पैरेटल बोन आपका बोला जाता है, ठीक है। फिर सेफ में कौन आ जाएगा, सेफेनॉइड हो जाएगा 1, फिर आपका ई से क्या हो जाएगा, ई से एथमोइड हो जाएगा 1, फिर आपका एफ से हो जाएगा फ्रंटल बोन, वो कितना हो जाएगा 1। तो आपसे संख्या पूछ दे तो आपको बोल देना है OTP से 122 111, ठीक है। आगे चले, फिर फेशियल बोन पूछ दे आपसे, तो फेशियल बोन का अगर पूछ दे तो फेशियल बोन में कौन कौन कितना होता है, तो नेशनल का 2 होता है, लेक्रिमल 2 होता है, जैगमेटिक 2 होता है, ठीक है। और आपका इन्फीरियर नेजल 2 होता है, वोमर 1 होगा, आपका मैक्सिला 2 होगा, मैंडेबल 1 होगा, और प्लेटिन जो है आपका ये 2 होगा। इसको आपको याद कैसे करना है, तो इसका सीधा सा आपका एक ट्रिक है या जो बोल सकते हैं, ठीक है। ये आप बेसिक तरीका से इसको याद कर सकते हैं। इसका सीधा सीधी ये है कि देखिए नासल नसल जो बोन है ये आपका 2 है, लेक्रिमल भी 2 है, जैगमेटिक भी 2 है, इन्फीरियर भी 2 है। तो आपको याद करना है, अगर पूछ दे चेहरा पे हड्डी कितना होता है, तो टोटल आपका 14 होता है। तो आपका वोमर और मैंडेबल ये दोनों को आप हटा दीजिए, ये दोनों एक एक होता है, बाकी आपका जितना भी है वो सारा 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, ठीक है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। नाम थोड़ा अटपटांग है, इसको रटने पे दिमाग मत दौड़ाइएगा, ये NTPC में पूछेगा, ग्रुप डी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। चलें आगे। तो पहला स्लाइड होता है हमारा यहाँ ख़त्म, अब हम लोग चलेंगे दूसरा स्लाइड पे, तो स्लाइड नंबर 2। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टोटल स्केलेटन मीन्स देखें हम लोग कितना होता है, ऊपर में तो कपाल में 8, चेहरा में 14, कान में 6, हायोड में 1। तो अब इसके जो है मेन चेहरा देख लिए, कपाल देख लिए, हम लोग ईयर देखेंगे, उसके बाद हायोड बोन को देखेंगे इसमें। तो ईयरबोन में कौन कौन कितने कितने होते हैं, तो पहला आपका मेलियस, इसका शेप कैसा होता है, तो इसका जो आकार होता है, इसका आकार जो है आपका वो हथौड़े के जैसा होता है, ठीक है। आकार जो है आपका हथौड़े के जैसा होता है, इसीलिए इसे हैमर बोन भी आपका बोला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो होगा आपका इनकस, और इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप एनबिल होता है, जो जूते चप्पल जो बनाते हैं ना मोची, क्या बोलता है कॉबलर, तो वो देखिएगा आप कहीं कुछ पीटने का जो रहता है इसी में करते हैं,
उसी को आपका एनविल बोला जाता है। एनविल शेप का होता है। तो पहला तो आपका हो गया मेलियस, ये आपका कितना होगा, तो मेलियस जो है ये भी आपका 2 होता है। दूसरा आपका इनकस, ये भी 2 होता है। तीसरा आपका स्टेपिज, स्टेपिज, ठीक है, इसे ये भी 2 होता है। और स्टेपिज को स्टीरप बोला जाता है। स्टीरप क्यों, क्योंकि आप घोड़ा का नाल देखे होंगे, तो ये घोड़ा का नाल जैसा शेप है इसीलिए। और ये एनविल शेप का है इसीलिए इनकस को एनविल बोला जाता है। और मेलियस हथौड़ा शेप का हो जाता है इसीलिए हथौड़ा। तो मेलियस आपका हैमर शेप का होता है, इनकस आपका एनविल शेप का होता है, स्टेपिज आपका स्टीरप मीन्स घोड़ा के नाल जैसा शेप का होता है। ठीक है, और सबसे छोटी हड्डी बोल दे तो कौन है, तो सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज ही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगला स्लाइड में ईयरबोन देख लिए, अब आया हमारा बारी हायोइड बोन को देखने का। हायोइड बोन का जो आकार होता है वो कैसा होता है, तो यू शेप का होता है, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, तो ये हमारी शरीर की जो जीभ होती है उससे ये जुड़ा रहता है। ठीक है, फिर रिब केज, रिब केज में हम लोग देखे थे टोटल नंबर ऑफ रिब्स की जो पसलियाँ होती कितनी होती, वो 24 होती। तो 1 से 7 जो पेयर है आपका, वो ट्रू रिब्स में आपकी जो है काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो 8 से 12 जो पेयर है वो फोल्स पेयर में काउंट होगी। और 11वां जो बायर है वो फ्लोटिंग रिब्स में आएगी, उसे तैरती हुई पसली भी बोला जाता है। ठीक है, और आपका एक जो होता है स्टर्नम, जो हम लोग देखे थे। ठीक है, यही आपका क्या है, ये आपका स्टर्नम 1 प्लस 12 पेयर, 12 इंटू 2, तो टोटल रिब में हो गया आपका रिब में टोटल 25 बोन्स। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, तो वर्टिब्रल कोलम, जिसे मेरुदंड बोला जाता है। इसको जूम 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 नहीं कर सकते हैं। अ, हम्म, चलिए, तो ये दिख रहा है, ये जो पहला जो वर्टिब्रल कॉलम है इसे हम लोग एटलास के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो नाम हो जाता है वो C1 हो जाता है। और C2 को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो C2 को हम लोग एक्सिस भी बोलते हैं। फिर इसका नीचे वाला भी देखेंगे, एटलस एक्सिस देख लिए। तो सर्विकल वर्टिब्रा जो है टोटल्स कितना होता है, तो ये आपका 7 होता है। 12 आपका थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। ठीक है, C1 को एटलस बोला जाता है, C2 को एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका 5 हो जाएगा लंबर वर्टिब्रा, एक हो जाता है सेक्रम, एक होता है आपका कोसिक्स। कोसिक्स ये है जिसे आप वेस्टिजियल हड्डी बोलते हैं। मीन्स हमारा शरीर में तो पूछ का काम है ना, तो इसे पूछ का हड्डी बोला जाता है, इसे अवशेषी अंग बोला जाता है। फिर इसके ऊपर जो है ये आपका सेक्रम है आपका। फिर L1 L2 L3 की जो बोलता है लोग सर्जरी कराना पड़ा ये वो, ठीक है, वो लंबर वर्टिब्रा में आता है। तो इसका जो संख्या हो जाता है आपका टोटल 5। और थोरेसिक वर्टिब्रा होता है आपका 12। फिर आपका सर्विकल वर्टिब्रा कितना होता है 7, 12 7 19, 5 24, एक सैक्रम और एक आपका कोसेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स इधर कितना हो गए आपका, टोटल 26। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सियल बोन, तो एक्सियल बोन आपका कौन नहीं है, शोल्डर बोन है, नहीं है, है नहीं ना है। रिब आएगा आपका एक्सियल में, वर्टिब्रा आपका आएगा, फिर आपका स्कल भी आएगा। शोल्डर बोन तो अभी हम लोग देखे ही नहीं, तो ये कहाँ से आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एक्सियल ये जो है आपका उसमें आएगा, आगे पढ़ेंगे पता चल जाएगा। फिर मैच द फॉलोइंग, क्रेनियल में कितना होता है, तो कपाल में आपका 8 होगा, फेशियल में आपका 14 होगा, और ईयर में टोटल 6 होगा। तो 14 8 22, 6 28 और एक आपका हाई होगा। ठीक है, चलें आगे। There are 29 bones in the human head. Which of the following classification is correct? तो ये फोरहेड तो होगा नहीं, ये आपका कपाल हो जाएगा। ठीक है, ये गलत पूछा था क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में इसीलिए। जैसे चेहरा पे हमारा 14, ईयर पे 6, हाइट पे, ठीक है,
चेहरा पे 12 नहीं, चेहरा पे 12 नहीं, चेहरा पे 14, ईयर पे 6। तो इस तरह से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन भी मार सकते थे। आगे चलें। अब बोल रहा है द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा है जो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो C1 को क्या बोले थे, C1 को एटलस बोले ना, और C2 को क्या बोले, तो C2 को आपका एक्सिस। तो C1 और एक्सिस जो हो जाएगा आपका C2। कोसिक्स क्या है, ये आपका वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो डायना क्या है, ये पता ही नहीं, बात खत्म। ठीक है, तो आपका यहाँ सेकेंड स्लाइड भी होता है खत्म। तो स्केलेटल सिस्टम हम लोग कितना खत्म कर लिए, 2/3 खत्म। एंड दिस इज द लास्ट वन, फिर स्केलेटल सिस्टम खत्म। चलिए अब आ जाइए स्केलेटल सिस्टम में टोटल हम हड्डी कितना होता है। तो हड्डी जो है हमारा टोटल 206 होता है ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट में। तो एडल्ट में जैसे 206 होता है, तो उसको देखना होगा कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कितना कितना होता है, पता है ना, तो देखना पड़ेगा। जैसे इसे क्लेविकल बोन बोलता है, इसे स्कैपुला बोलता है। तो ये होते हैं दो, ये होते हैं आपका दो। ठीक है, इसे हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। इस अपेंडिकुलर 206 में जो आ जाते हैं आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126। ठीक है, और एक्सियल स्केलेटन में देखिए हम लोग कितना था, तो वहाँ 80 था। और यही अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपका शोल्डर जो वहाँ देखे थे वो आएगा आपका। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन टोटल नंबर ऑफ बोन्स 126। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, तो इसमें आपका आ जाएगा आपका पेक्टोरल गर्डल्स आपका टोटल जो है 4 है। फिर अपर लिम 4 मीन 60, लोअर लिम 60, दो आपका पेल्विक गर्डल या हिप बोन या कॉक्सा जिसे बोलते हैं, इसे जोड़िएगा तो आपका टोटल 126 बनेगा। तो आपका पेक्टोरल गर्डल्स में क्या क्या आएगा, तो क्लेविकल एक इधर एक इधर, मीन्स टोटल नंबर ऑफ 2। स्केपुला 2। फिर आपका हाथ में इधर शोल्डर के इधर के पोर्शन में आ जाएगा 2। फिर आएगा रेडियस 2। फिर उल्ना आ जाएगा आपका 2। फिर आपका कार्पल, ठीक है, आएगा कितना 16। फिर आएगा मेटाकार्पल कितना 10। फिर फ्लंजिस जो हम लोग हाथ को मोड़ते हैं, उंगली को मोड़ते हैं तो 3 बोन जो बनता है, तो उसमें जो टोटल बोन आता है टोटल 28 आता है। फिर अगर आप आइएगा, ये तो अपर लिम में कितना हो गया, ये 60 हुआ। ठीक है, जोड़िएगा 2 ह्यूमरस 2 रेडियस 2 उल्ना 16 कार्पल मेटाकार्पल 10 फ्लंजिस कितना 28। और पेक्टोरल गर्डल्स में क्लेविकल आ जाएगा, स्केपुला आ जाएगा 2 2। तो पेक्टोरल गर्डल्स में कितना नंबर ऑफ बोन्स हो जाएगा 4। ह्यूमरस में आ जाएगा 2, रेडियस में 2, उल्ना 2, कार्पल 16, मेटाकार्पल 10, फ्लंजिस 16 28। तो टोटल अपर लिम में आ गया कितना, तो हो गया अपर लिम में 60 60 हुआ ना। नेक्स्ट अब आ जाइए लोअर लिम में, पेल्विक हिप में आ जाइए। गर्डल में कितना बोन होता है, तो ये आपका 2 होता है। अपर लिम में 60 देख लें। पेक्टोरल गर्डल्स में 4, जिसमें स्केपुला 2 क्लेविकल 2। ठीक है, और ये सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। अब लोअर लिम में 60 कैसे है, तो फीमर सबसे लार्जेस्ट आपका जो हड्डी होता है हमारे शरीर का यही होता है। तो एक आपका यहाँ, एक आपका यहाँ। फिर पटेला, पटेला को जिसे हम लोग नी कैप के नाम से जानते हैं, पटेला को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका नी कैप बोलते हैं। किसे, तो पटेला को। ठीक है, फीमर हो गया आपका 2, पटेला 2। फिर आपका ये टीबिया बड़ा वाला। ठीक है, फिर आपका छोटा आ जाएगा जिसे फिबुला बोलते हैं। फिर आपका टार्सल पीछे वाला, एडी एडी वाला। फिर आपका मेटाटार्सल इधर सामने वाला। ठीक है, वो कितना होता है, तो 10। फिर आपका फ्लंजिस पैर का उंगली हुआ, तो उसमें कितना होता है 28। तो लोअर लिम में कितना हो गया 60, अपर लिम में 60, एक पैर में 30, एक पैर में 30, मीन्स एक हाथ में पूरा शोल्डर में 30, शोल्डर में 30, एक पैर में 30, एक पैर में 30। तो 30 30 60। पेल्विक गडल कितना 2, पेक्टोरल गडल 4। तो टोटल जोड़िएगा आपका 126 इधर हो गया। और एक्सेल में टोटल हम लोग देखें 80 बोन, 29 बोन, 26 बोन, और याद दिलाइए 29 बोन 26 बोन बोल रहा है। चलो यार देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा चलिए आगे देख लेंगे। रिप केज में था ना 25, 29 था कपाल में। तो 29 और 25 कितना होता है, 29 और 20 49 और 5 54। 54 के बाद 26 किस में आता है, 26 आएगा नहीं। चलिए आगे देखेंगे। ठीक है, फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल में आ जाइए, पेक्टोरल गर्डल। तो क्लेविकल कितना टोटल 2, स्केपुला 2, मिल के बना 4, जो शोल्डर गर्डल यहाँ यहाँ। ठीक है, इस फिगर में बताया गया है हमारे। अपर लिम देख लिए हम लोग 60। ठीक है, एक हाथ में 27 हड्डी,
होता है, जिसमें कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फ्लैंजिस 14। अब इसी को दोगुना कर दीजिए, हो गया 56। फिर हिप बोन मीन्स कूल्हे की हड्डी, 4 उधर देखें, 60 उधर देखें, 2 इधर देखें, फिर 60 इधर दिखिएगा, तो टोटल आपका 126 आपका बन जाएगा। लोअर लिम्ब का भी देख लिए कि कैलकेनस, टेलस, क्यूबॉइड बोन, इसे मेटाटार्सल बोलते हैं, जो आपका देखिए यहाँ किया हुआ है। फ्लैंजेस आपका ये हो गया जो 28 है, टीबिया 2, फीबिया 2, फेबुला 2। फिर आ जाइए इसमें जॉइंट्स एंड मूवमेंट। जॉइंट्स को जो है हम लोग ऑल्सो नोन एज आर्टिकुलेशंस मीन्स आर करेक्शन बिटवीन जॉइंट्स बोन्स एंड अलाउ फॉर मूवमेंट एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू आवर बॉडी। ठीक है, संधि जिन्हें आर्टिकुलेशन बोलते हैं अथवा संधि भी कहा जाता है, हड्डियों के बीच के संबंध होते हैं जो गति को संभव बनाते हैं और यांत्रिक सहारा हमें प्रदान करते हैं। जहाँ बोन्स के बीच में कोई मूवमेंट ना हो उसे फाइब्रस जॉइंट बोलेंगे। फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल, ठीक है, वो मूवेबल नहीं है। फिर आपका स्लाइटली मूवेबल, उस जॉइंट्स को हम लोग कार्टिलेज जॉइंट बोलेंगे। फिर साइनोवियल जॉइंट मीन्स फ्रीली मूवेबल, ठीक है, वो मुड़ सकते हैं, जैसे घुटना हो गया। फिर हम लोग देखेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पावर जॉइंट, प्लेन जॉइंट, सैडल जॉइंट, एलिप्सर जॉइंट, हिंज जॉइंट। टोटल हाउ मच टाइप ऑफ जॉइंट? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ जॉइंट, और एक इसका है, ये साइनोवियल जॉइंट्स का प्रकार है। टोटल कितना? 6 टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट। आगे चलें, एकदम चलते हैं। तो टाइप ऑफ जॉइंट पहला हो जाएगा आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये इसका, इसे हम कहाँ कहाँ घुर सकते हैं? तो इसे हम किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं। जैसे आप शोल्डर, बाहाँ, कंधा को आप घुमाइए, पूरा इधर उधर घुरेगा। हिप, हिप को घुमाइए, हिप भी आपका इधर उधर जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका हिंज जॉइंट, जो आपका एल्बो, नी, कोहनी, घुटना होता है। मूवमेंट इन वन डायरेक्शन लाइक ए डोर मीन्स कोई कोई तो आपका 2 डायरेक्शन में डोर खुलता है, लेकिन कोई कोई आपका सिंगल डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसे सिंगल साइड वाला को बोला जाता है। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आपका है पाइवट जॉइंट मीन्स गर्दन वाला। नेक, अटलास एंड एक्सेस बोन का जो जॉइंट है, रोटेशन अराउंड ए पॉइंट, एक बिंदु के चारों ओर घूमना मीन्स आप इसी तरह घूमिएगा घूमिएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमिएगा। तो इसमें आपका गर्दन का यूज़ भी हो रहा है, ठीक है, प्लस एटलस का, प्लस एक्सिस का भी आपका यूज़ हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग पाइवट जॉइंट आपका बोलते हैं। आगे चले फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो है आपका वो हो जाएगा ग्लाइडिंग जॉइंट। तो ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या? तो ग्लाइडिंग या प्लेन जॉइंट मीन्स स्लाइडिंग मूवमेंट, जैसे रिस्ट हो गया आपका, एंकल हो गया, कलाई, टखना। फिर नेक्स्ट होगा आपका क्या? सैडल जॉइंट मीन्स बैक एंड फोर्थ एंड साइड टू साइड, जिसे थंब बेस जॉइंट कहा जाता है, अंगूठे के आधार का जॉइंट। नेक्स्ट आपका कॉन्डिलॉइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट, ये सर्कुलर मूवमेंट नॉट फुल रोटेशन मीन्स सैडल जॉइंट आपका कौन, जैसे थंब को आप ऐसे 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 घुमा रहे वही। और एलिप्सोइड या कॉन्डिलर जॉइंट क्या? बिटवीन फिंगर एंड पाम्स मीन्स नकल करना। ठीक, चलें आगे। तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है स्केलेटल सिस्टम। होप यू लाइक द लेक्चर, एंड revision series which I brought to you। चलिए फिर, शुभ शुभ रात्रि, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करिए फॉर पीडीएफ्स एंड ऑल। ठीक है, चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय।